हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं मोनी त्रिपाठी स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। दोस्तों हम नहा कर आ चुके थे और हमने कर ली थी पूजा की तैयारी। तो हमारे गार्डन में है इतने सुंदर सुंदर से फूल। गाइस मैं नहा कर आ गई थी और आज था दिन संडे का। संडे को इतना काम होता है, मुझे ही नहीं हर लेडीज को होता है। तो बहुत सारे कपड़े, ट्विंकल के यूनिफॉर्म, तिवारी जी के कपड़े, सबके थे। तो 5-6 बाल्टी तो मैंने कपड़े ही धुले, मशीन में डाले थे, फिर हाथ से भी थोड़ा धुलना पड़ा मुझे। उसके बाद मैंने बाल धुल के और पूरे घर की साफ़ सफाई करके नहाया, क्योंकि कल है नाग पंचमी। तो बाहर की सफाई सासू माँ की और पूरे घर की सफाई मैंने की। तो मेरे बाद सासू माँ भी पूजा करने आ गई थी। तो ये हमारा सुबह का पूजा था, जो कि आज संडे है। गाइस हमने सुबह की चाय रख दी थी। तो दोस्तों हमको सुबह इतना जल्दी होता है कि हम बाल भी नहीं अपना झाड़ते हैं, पूजा करके पहले चाय रखते हैं। और तो सिद्धि को भूख लगा होता है तो पहले दूध गर्म करते हैं। तो हमने चाय और दूध रख दिया था बनने के लिए। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत नाश्ते की तैयारी की। उसके बाद हम रूम में चले गए। गाइस मैं अभी चाय और नाश्ता बना चुकी हूँ। तो मैंने सोचा पहले अपने बाल सुखा के सिंदूर वगैरह लगा देती हूँ। वैसे तो सिंदूर वगैरह लगाकर ही पूजा करनी चाहिए, पर सुबह बहुत जल्दी होती है गाइस, इसीलिए मैंने सुबह, और सिद्धि को भूख लग जाता है, उठते ही पहले दूध गर्म करना पड़ता है, इसलिए मैंने पूजा करके चाय नाश्ता सबको दे दिया था। उसके बाद मैं बाल धर के अपना सिंदूर वगैरह लगा रही थी। पर मेरा कोई भी मेकअप सिद्धि के बिना कंप्लीट नहीं होता। मैं लिपस्टिक लगा रही थी तो बोल रही थी मम्मा मुझे पहले लगाओ। तो पहले मैंने उसको लगाया, फिर खुद लगाया। फिर सिंदूर भी लगा रही थी तो भी बोले थी मम्मा मुझे लगा दो। तो मैंने सिंदूर का उसको टीका लगा दिया। बाकी तो बहुत कुछ कहती है पर मैं करती नहीं हूँ, फिर जो नहीं करती हूँ वो खुद ही कर लेती है। तो इस तरह से है मेरी बिटिया रानी। तो मेरी बिटिया रानी का फाइनली मेकअप हो गया है और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। गाइस कपड़े मैंने सुबह मशीन में डाले थे तो सब निकाल के टब में रख दिया था, बस फैलाना था। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, आधे मैंने पहले ही डाल दिया था और आधे अब डाल रही हूँ। तो बाहर मैंने डाल दिया। मानसून कुछ बारिश सा हो रहा है, सुबह धूप थी पर अभी ठंडा मौसम हो गया है, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। तो दोस्तों मैं अभी सारी चादर वगैरह भी धुली हूँ। कल है नाग पंचमी तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी भी करनी है, तो अभी मुझे वो भी करनी है। और बहुत सारा, वैसे भी कल मेरा मंडे का व्रत है पर नाग पंचमी भी इस बार पड़ रही है। तो आप लोग को नाग पंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। तो कपड़े मैंने डाल दिए थे और इस समय तो इतनी गर्मी हो रही है, बरसात बहुत कम हो रही है, पर लग रहा है कि कल नाग पंचमी है तो हो जाएगा। तो मेरा ब्लॉग कुछ इस तरह का था, सुबह का ये रूटीन है। और ट्विंकल की तबीयत नहीं ठीक है दोस्तों, उसका तबीयत को फ़ीवर है, मतलब 11 तारीख को बर्थडे था सिद्धि का, तब से है। तो कल मैं हॉस्पिटल भी गई थी, उसका दवा भी लेके आई हूँ। तो ट्विंकल का तबीयत नहीं ठीक है और सिद्धि को भी सर्दी जुकाम सा लग रहा है, इसीलिए दोनों बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। सारा काम मैं निपटा लेती हूँ, फिर खाना आराम से बनाती हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं मोनी त्रिपाठी स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में।
तो दोस्तों फ़िलहाल तो यही मेरा किचन है, जैसे कि मैंने आपको सारे ब्लॉग में दिखा ही दिया। और अभी मेरा हो रहा है दाल। आप लोग सोचोगे मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ और मैं 3 लोग ही खाना खाते हैं, बट इतना बड़ा कुकर क्यों है? तो इंडक्शन वाला कुकर मेरे पास छोटा है नहीं, और जो छोटा कुकर है वो इंडक्शन का है नहीं। एक्चुअली क्या है ना, इसका जो प्लेट होता है इंडक्शन का, उस पर प्लेन चलता है, मतलब एक बराबर वाला जो नीचे का फर्श होता है एक बराबर होना चाहिए। तो बड़े वाले कुकर का है, बाकी छोटे कुकर का उसको फिट नहीं आता है, वो टूटता है, इसलिए बड़े को बना दी। तो दोस्तों मेरा दाल हो रहा है, और मैं आज बनाऊंगी घेवड़ा, जिसको तरोई की सब्ज़ी बोलते हैं। तो वही घेवड़ा तरोई की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, मेरा फेवरेट सब्ज़ी है। और रोटी बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, सलाद होगा, तो यही सब होगा। सिंपल खाना ही बनाऊंगी, क्योंकि दोस्तों कल मेरा है फास्ट, कल मैं सोमवार का व्रत है, कल नाग पंचमी भी है। तो कल वैसे भी सब लोग हैवी खाएंगे, क्योंकि मेरा व्रत रहेगा, फिर भी त्यौहार है, तो पूड़ी और जो भी बनना होगा, हलवा वगैरह बनेगा ही, तो सारी चीज़ें बनेंगी। और सिद्धि मुझे बहुत परेशान करती है। तो ये सब मेरा किचन। और आई होप कि आप लोग मेरे इस ब्लॉग को बहुत पसंद करेंगे। काफ़ी टाइम बाद मैंने कुछ शेयर किया है अपनी निजी पर्सनल किचन वगैरह, खाना वगैरह, क्योंकि अभी तक नॉर्मल वीडियो ही आ रहा था, मेरा पर्सनल डेली रूटीन नहीं आ रहा था। तो मेरा पिछला जो चैनल था मोनी अमित ब्लॉग, उस पर इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला, मेरे 5000 सब्सक्राइबर भी थे, और वो चैनल चला गया, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट था। सो गाइस मेरी बेटी आ गई। मेरी बेटी का लुक कैसा लग रहा है आप लोग जो बताना। मैं अगर लिपस्टिक लगाऊं तो इसे लिपस्टिक चाहिए, मैं नैन पॉलिश लगाऊं तो इसको नैन पॉलिश चाहिए, अगर मैं आलता लगाती हूं तो इसको भी आलता लगाना है, मुझे मेहंदी लगानी है, इसको भी मेहंदी लगाना है। सो गाइस इसलिए मैं सावन में मेहंदी लगाई ही नहीं, क्योंकि अगर मैं मेहंदी लगाऊंगी तो उसके पहले इसके दोनों हाथ पैर में लगाना पड़ेगा। बेटियाँ वैसे शौकीन बहुत होती है मेकअप का, बट इतना भी नहीं कि मुझे लगाने ना मिले। हेलो बोलो हेलो। तो गाइस ऐसा ही कुछ करती है। और देखो मेरी सीटी आ गई। तो गाइस मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगा। सो गाइस दाल मेरा हो रहा था, तो मैंने सोचा सब्जी क्या बनाऊँ। तो परवल वगैरह था, आलू भी था, पर मुझे तरोई घेवड़े की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो मैं दाल चावल पे यही बनाऊँगी आज, हरी मिर्च के साथ। और दोस्तों सावन चल रहा है, मैं लहसुन प्याज नहीं खा रही हूँ, जब से सावन लगा है हमारे घर में मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये रूल्स मेरे सासू माँ का नहीं था, मेरा था। वो भी माला मंत्र ली है, लेकिन फिर भी मैं भी नहीं खाना चाहती हूँ, मैं अपने लिए भी इच्छा रिवाइव कर ली हूँ। इस बार तिवारी जी सावन में घर पे हैं, तो वो भी नहीं खा रहे। मेरे घर में लहसुन प्याज नहीं पड़ रहा, पर बिना प्याज लहसुन का सब्ज़ी उतना अच्छा भी नहीं होता, फिर भी एडजस्ट करेंगे, महादेव हैं तो सब हैं। इसके बाद दोस्तों कल नाग पंचमी है, तो मैं देख रही थी, और कल व्रत है, तो मैं देख रही थी कल सुबह में क्या क्या लगेगा। तो कल चना भिगोना पड़ेगा मुझे, तो मैं चना निकाल रही थी और मूंगफली निकाल रही थी। कल मैं मूंगफली व्रत में खाऊंगी और चना भिगो दूंगी, क्योंकि सुबह दूध लावा और चना डाल के भोलेनाथ को चढ़ता है, नाग देवता को चढ़ता है। और कपूर वगैरह भी निकाल रही थी, सब चीज़ें मैं आज ही कर लूँगी, तो कल मुझे सुबह में ढूंढना नहीं पड़ेगा। थोड़ा घी वगैरह भी चाहिए दिया जलाने के लिए, तो सारा चीज़ मैं इकट्ठा कर रही थी दोस्तों, क्योंकि अभी बच्चे मेरे छोटे हैं, सुबह पूजा करना होता है, बहुत जल्दी होता है, सब चीज़ें मिलती नहीं। तो दोस्तों ये कल बाज़ार होकर आया था, तो मैं सब चीज़ें निकाल रही थी। और आजकल मेरा किचन ड्राम के ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों फ़िलहाल तो इसी रूम में भी खाना बनाऊंगी मैं, मेरा किचन अभी रेडी हो रहा है, तब तक मैं इसी रूम में। रूम इतना बड़ा है कि इसमें तो 3 किचन बन जाए। और मैंने एक साइड में ड्राम सब अनाज का रखा है, यानी स्टोर रूम भी हो गया है और खाना भी बन रहा है। तो इंडक्शन गैस सब यहाँ लगाई हूँ, चूल्हा भी बाहर है, जब मन करे चूल्हा पे भी बनाओ। और फिलहाल बरसात है, तो चूल्हा वूल्हा नहीं बना रही हूँ मैं। तो मेरा दाल हो रहा है दोस्तों, और अब मैं बना रही हूँ घेवड़े की सब्ज़ी, छील रही हूँ। थोड़े थोड़े सख्त होते हैं, अगर इसे छील दो तो बहुत सॉफ्ट सब्ज़ी बनती है। और मेरा ये फेवरेट सब्ज़ी है, मुझे कटहल की सब्ज़ी और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों इस तरह का मेरा रूटीन है। और सुबह मैं साड़ी पहनने वाली थी, पर मैं पहन नहीं पाई, पर कल है तो मैं पहनूँगी। तो मेरी सब्ज़ी कट हो गई दोस्तों, और सिर्फ मैं तड़के में जीरा डालूँगी और हरी मिर्च डालूँगी, क्योंकि मैं लहसुन प्याज नहीं खा रही हूँ। उसके बाद से मेरा दाल हो गया था, तो मैंने सोचा दाल फ्राई कर दूँ। तो ये देखो मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। तो दाल फ्राई में भी मैं सिर्फ जीरा, टमाटर, हींग का तड़का दूंगी और सरसों के तेल में तड़का लगाऊंगी। तो दोस्तों तेल भी हमारे घर का ही सरसों हो जाता है, तो घर का ही तेल होता है, इसलिए ज़्यादा डालो कम डालो नुकसान भी बहुत ज़्यादा नहीं करता। तो मैं दाल फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चावल बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा।
सो दोस्तों खाना बनाने के बाद मैं ट्विंकल को थोड़ा प्यार दुलार करी, उसको दवा पिलाया, दूध पिलाया और वो का देख रही है कार्टून। आज संडे का दिन है तो फुल रेस्ट करेगी और कल नागपंचमी की छुट्टी भी है तो 2 दिनों का रेस्ट भी पा जाएगी ट्विंकल। सो दोस्तों मेरी प्यारी बिटिया का तबीयत ख़राब होता है तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर भी मेरा ब्लॉग बनाना काम है तो थोड़ा बहुत बना ली, थोड़ा लाड प्यार करूँगी। मेरी छोटी बेटी को मैं बहुत प्यार करती हूँ और छोटे होने के नाते सब कोई इसको कर देता है, पर ये बड़ी होने के नाते बड़ी हो गई है, जबकि ये भी छोटी है। और 2 बच्चे हो जाते हैं ना तो हमको समझ में नहीं आता किसको कितने टाइम कब प्यार करें। तो दोस्तों जाहिर है कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, और अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा नहीं लगता है या इसमें कोई भी कमी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी फिर आने वाला है, क्योंकि अब मैं एक के बाद एक ब्लॉग डालूँगी, क्योंकि दोस्तों मैं अभी लाइव शुरू नहीं की हूँ। दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा सपोर्ट करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मोनी तिवारी का नमस्कार, बाय बाय गाइस।